विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम परपरागण और परपरागण हेतु पुष्प में कौन कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी लिमिटेशन है जिनकी वजह से परपरागण की क्रिया संपन्न हो पाती है, उनका अध्ययन करेंगे। परपरागण की जैसे मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि जब किसी पराग कोश से परागकण अलग होकर के उसी जात की दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर किसी बाहरी माध्यम के द्वारा स्थानांतरित होते हैं तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। और टेक्निकली दृष्टि से इस क्रिया को सजात परागण भी कहते हैं, यानी जीनोगैमी इसका एक टेक्निकल वर्ड है। जिस तरह से परागण की क्रिया होती है उसके आधार पर इस पर परागण का एक और नाम है सजात परागण, जीनोगैमी। और यह परागण की क्रिया मैंने बताई कि पक्षियों के द्वारा संपादित होती है, घोंघों के द्वारा संपादित होती है, चमगादड़ के द्वारा संपादित होती है, वायु के द्वारा और जल और कीटों के माध्यम से परपरागण की क्रिया संपन्न होती है। आइए और अब हम जानने की कोशिश करें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि परपरागण हेतु पुष्प में कौन कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती हैं, वो कौन कौन से कारक होते पुष्प में, वो कौन कौन सी वाध्यता होती है जिसके कारण परपरागण की क्रिया संभव होती है, स्वपरागण की क्रिया संभव नहीं हो पाती। तो आइए सबसे पहले देखें स्वबंधता, सेल्फ स्टेरिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि कार्यक्षम और जननक्षम, इन भावों को आप समझ लें। दो वर्ड मैंने कहे, कार्यक्षम और जननक्षम, यानी नर और मादा जो जननांग है वो पूरी तरह से रचना की दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से जनन करने के लिए योग्य है, परंतु जब वो अपनी ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वो अंकुरित नहीं होते हैं। अब जब अंकुरित नहीं होंगे तो परागण की क्रिया संपन्न नहीं मानी जाएगी। अंकुरण में अक्षम होते हैं, विफल हो जाते हैं, इसलिए उनमें परपरागण की क्रिया संपन्न होती है। पुष्प है दुलिंगी, लेकिन दुलिंगी होने के बावजूद भी उनके जो नर और मादा जननांग है वो जननक्षम है, कार्यक्षम है, लेकिन अपनी ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब वो स्थानांतरित होते तो वर्तिकाग्र पर उनका अंकुरण नहीं होता है। इसको कहते हैं स्वबंधता, अंकुरित ना होना। इसके बाद दूसरा एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी। ज्यादातर जो परपरागण की क्रिया पुष्पों में पाई जाती वो एक लिंगी होते हैं, यानी नर और मादा जननांग अलग अलग पुष्प में स्थित होते हैं, इसलिए इनमें स्वपरागण की क्रिया संपन्न ना होकर के सिर्फ और सिर्फ परपरागण की क्रिया संपन्न होती है। अगला है भिन्न काल पक्वता। जैसे मैंने भी पूर्व में देखा था कि समकाल पक्वता स्वाभाविक था, एक समय में मिच्योर हो जाना नर और मादा जननांगों का, लेकिन यहां हम देखते हैं भिन्न काल पक्वता। जब पुष्प में पाए जाने वाले मादा और नर जननांग एक समय में मिच्योर नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं, तो इसे कहते हैं भिन्न काल पक्वता। और जब एक समय में परिपक्व नहीं होंगे तो परपरागण की क्रिया ही संपन्न हो पाएगी, स्वपरागण की नहीं। और इसका ये दो प्रकार की होती है, एक होती पुपूर्वता। पुपूर्वता का तात्पर्य यहां से यह है कि पुमंग का पहले परिपक्व हो जाना। पुमंग क्या है जी? के एंड्रोशियम इज द यूनिट ऑफ स्टमक, यानी पुंकेसरों के समूह को ही पुमंग कहते हैं। और पुमंग की एक इकाई का नाम है पुंकेसर, और पुंकेसर को क्या कहते थे? माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा था मैंने। तो ये गुड़हल, कपास और सूरमुखी यानी मालवेसी फैमिली को हम देखें तो मालवेसी फैमिली के ये पादप हैं। इसमें ये
सूर्यमुखी तो दूसरे फैमिली की है। ये दोनों गुड़हल और कपास मालवेसी फैमिली के हैं। इनमें पुपूर्वता पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर जो नरजन्नांग है यानी पुमंग जो है वो स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाता है, इसको कहते हैं पुपूर्वता। स्त्री पूर्वता, जब मादा जन्नांग पहले परिपक्व हो जाए, पहले जनन के लिए परागण के लिए तैयार हो जाए और नर जन्नांग ना हो, तो इसको कहते हैं स्त्री पूर्वता। ये ब्रेसिकेसी और रोजेसी फैमिली के पादपों में पाई जाती है, जिसमें है चंपा और बरगद, ये उदाहरण है, इनमें पाई जाती है। अगला है हरकोगैमी। हरकोगैमी कैरियोफिलेसी कुल के पादपों में पाई जाती है। इसमें होता क्या है कि पुमंग और जायांग के बीच एक संरचनात्मक अवरोध होता है, जिसके कारण स्वयं परागण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। ये अवरोध क्या होता है कि इसमें जो वर्तिकाग्र है, यानी जो मादा जन्नांग है, हम वर्तिकाग्र कहें उसको, उसकी लंबाई पुंकेसरों से काफी अधिक होती है। यानी पुंकेसर छोटे और वर्तिकाग्र लंबी होती है, जिससे द्विलिंगी पुष्प होने के बावजूद भी पराग कोश से परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं और इन्हें किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता लेनी होती है। इसके बाद है विषम वर्तिकाग्र। प्रमिला में दो तरह के पुष्प पाए जाते हैं। एक वो पुष्प होते हैं जिसमें वर्तिकाग्र लंबी और पुंकेसर छोटे, और दूसरे इस प्रकार के पुष्प होते हैं जिसमें, जैसे मैंने पहले पुष्प बताया कि वर्तिकाग्र लंबी और पुंकेसर छोटे, और दूसरे पुष्प जिसमें पुंकेसर लंबे और वर्तिकाग्र छोटी होती है, जिसके कारण इनमें भी पर परागण की क्रिया ही संपन्न होती, स्वपरागण की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है।